नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विज़न के साथ। पिछले 47 दिनों से बीएसएफ और सीआईएस के एस्पिरेंट्स बीजेपी मुख्यालय के बाहर इसी तरीके से धरने पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। इन लोगों का कहना है कि जो मेडिकल फिट हैं, जिन्होंने सभी तरह के टेस्ट पास किए हैं, उन लोगों को सिर्फ कट ऑफ लिस्ट के नाम पर अपने अपने काम से, अपनी अपनी नौकरियों से दूर रखा गया है, जबकि देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा इनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। ये बेल्ट फोर्स ज्वाइन कर देश की रक्षा करना चाहते हैं, देश की सुरक्षा करना चाहते हैं, लेकिन इनको कट ऑफ लिस्ट के नाम पर वो मौका नहीं दिया जा रहा है। लेकिन आज हम आपके पास एक राहत भरी और एक उम्मीद भरी खबर लेकर जो सामने आए हैं। इन लोगों की जो 45-47 दिनों की मेहनत है, वो कहीं ना कहीं रंग लाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जो सूत्रों के हिसाब से हमें जानकारी मिली है, उसके मुताबिक जम्मू बीएसएफ अथॉरिटीज़ की तरफ से दिल्ली में बीएसएफ हेडक्वार्टर को एक लेटर लिखी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि उन्हें और जवानों की ज़रूरत है और रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, लिहाजा कुछ और सीटें जो हैं वो निकाली जाए, ताकि जो मेडिकल फिट बच्चे हैं उनको बेल्ट फोर्स के अंदर, बीएसएफ के अंदर इंडक्ट किया जा सके। ये एक राहत भरी खबर ज़रूर है, क्योंकि गवर्नर के माध्यम से भी इसी तरीके का एक सिफारिश जो है वो होम सेक्रेटरी के पास और बीएसएफ हेडक्वार्टर में जो है वो पत्र के माध्यम से भेजा गया है, और ये कहा गया है कि ये इन बच्चों ने पिछले 4 सालों से काफ़ी मेहनत की है, ये सभी तरीके से बेल्ट फोर्स के लिए फ़िट है, इन्होंने सारे एग्ज़ाम्स पास किए हैं, मेडिकल टेस्ट पास किया है, और करीबन 1000 बच्चों की ऐसी संख्या है जिनका कट ऑफ लिस्ट जो है वो 75% से ऊपर है। तो लिहाजा इन लोगों के लिए कुछ और सीटें निकाली जाएं, ताकि इन लोगों को बीएसएफ के अंदर इंडक्ट किया जा सके और ये लोग देश की सेवा कर सके। खुद बीएसएफ और सीआईएसएफ के एस्पिरेंट्स हमारे साथ इसमें मौजूद हैं, इन्हीं से बात करते हैं। ये बताइए, एक उम्मीद ज़रूर जगी होगी आप लोगों को कि जिस तरह से न केवल बीएसएफ जो यहाँ जम्मू बीएसएफ हेडक्वार्टर की तरफ से दिल्ली में लेटर लिखा गया है, बल्कि राज्यपाल की तरफ से भी एक पत्र लिखा गया है कि कुछ सीटें बढ़ाई जाए ताकि इन लोगों को देश सेवा का मौका दिया जा सके। जी सर, हमने भी ये खबर सुनी है। तो सर एक उम्मीद तो जगी है, इतने दिन से हम प्रोटेस्ट पर बैठे हैं, तो एक छोटी सी उम्मीद आई है। इससे पहले भी आईजी साहब ने एक लेटर लिखा था, पर उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई, वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। इस वजह से अभी भी इन्होंने जब लेटर लिखा है तो हमें उम्मीद है कि कोई ना कोई जवाब ज़रूर आएगा, क्योंकि कब तक वो भी ऐसे बैठे रहेंगे, कोई तो कोई जवाब ज़रूर देंगे। हमें एक उम्मीद तो है सर। लेकिन फर्स्टली सर मैं एक चीज़ कंफर्म करना चाहूँगा कि रविंद्र रैना जी हमेशा कह रहे हैं कि 1356 वैकेंसी, 1356 वैकेंसी। सर ये इशू उन वैकेंसीज़ का है ही नहीं है। द मेन इशू इज़ दैट कि जब उसकी एडवर्टाइजमेंट आई थी तो उसमें 1356 वैकेंसी थी, मानते हैं, लेकिन उसका टाइम पीरियड होता है, एक रिक्रूटमेंट का टाइम पीरियड होता है, साल या 1.5 साल उसमें वो एक नया बैच लेते हैं, उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन इसको 4 साल लग गए, 4 साल लग गए। जब बच्चों ने प्रोटेस्ट किया पहले तो डीडीसी इलेक्शन थी, पीएमओ साहब ने कहा था कि ठीक है आपको 2000 वैकेंसीज दे दी गई हैं। उन्होंने ये नहीं कहा था कि आपको प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे, आपको डिमांड रखनी पड़ेंगी, ये उनकी कंडीशन नहीं थी कि आपको मेमोरेंडम देने पड़ेंगे। लेकिन लास्ट में जब फाइनल लिस्ट आई तो हमारा नंबर नहीं था। हमारा जो इशू है, जो हम डिमांड कर रहे हैं, ये उस बेस्ड पर है कि आपने 2000 वैकेंसीज का वादा किया था एमओ अनुराग ठाकुर के और ऑनरेबल पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ, इन दोनों के साथ किया था। और पहले भी मीटिंग हुई थी, उसमें इन्होंने बच्चों को आश्वासन दिया था। अभी बताना है, ये देखिए सर, ये देख सकते हैं आप, इनमें उन्होंने कहा है, फोटो दिखाना, हमारी जो मीटिंग हुई थी ये मैं जानना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर का युवा जो आप लोग आज प्रदर्शन करने के लिए बैठे हुए हैं, देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा कितना है आप लोगों सर? आप खुद सोचिए सर, 50 दिन होने वाले हैं, 50 दिन से शांतिपूर्वक ढंग से बैठे हैं। हमारे साथ हम पर बल प्रयोग भी हुआ, हमें टॉर्चर, मेंटली भी टॉर्चर नहीं करने की कोशिश की गई, हमको हरास करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी बच्चे बैठे हुए हैं। सर सबसे पहले तो मैं कैमरामैन की एक गल आखंगा हाथ जोड़िए कि प्लीज़ सर एक बारी ये देख लो, अज किन्ने दिन होइए बैठे थे, आंदे न अंदर ऑफिस बैठे दे भी होंगे, लेकिन सर ये बिल्कुल ख्याल नहीं करते। जिस दिन अस आए ये पीएमओ साहब उनकी जी कोठी, ये कोठी फर्स्ट फ्लोर पर ही, अज ये कंप्लीट होने की कगार पर है। जिस दिन सानू इस चुक्किए लेइए पुलिस वाले, जिस दिन उन्हें थोड़ा टेन किया, उस दिन एक बंदा इस कोठी च काम करा था, उसी भी चुक्किए लेइए।
उसी पे हरास किया साढ़े कन्नै कल भी वो मिले, वो कह रहा कोई गल नहीं, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम होग अस फिर तुंदा साथ देगे। अज जो तुसें खबर दी है जां सानू कुछ होर बच्चे भ्राएं साढ़े खबर दी है कि एक लैटर जो लिखिए भेजा उपर राज्यपाल साहब ने डॉक्टर मनोज सिन्हा ने भी भेजा, तो उम्मीद तो होंगी है सर, उम्मीद के सिर पर ते अस इत्थे बैठे दे आं। लेकिन साड़ी एक रिक्वेस्ट है कि तुस इन्ना चिर होए उत्थे बैठे ते तुसें वादा किया, फिर भी तुस बार बार क्यों आखा दे कि वैकेंसियां फुल होई गेदियां, वैकेंसियां फुल होई गेदियां। ਜਿਹੜੀ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ BSF ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਔਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 47 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ रंग लाएगी। सर कहते हैं कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, उसी तरह उम्मीद पे जो BSF CISF के एस्पायरेंट्स हैं वो भी कायम है। कहीं ना कहीं उम्मीद है तभी अभी यहाँ तक लास्ट तक पहुँचे हैं। अगर उम्मीद नहीं होती तो पहले दिन से नहीं आते। एक उम्मीद होती है, एक आस होती है, लेकिन वो आस कोई और पूरी कर रहा है। हम सोचते थे कि सरकार चलो अगर हमारी डिमांड पूरी नहीं कर रही कम से कम हमारा ख्याल तो रखेगी, कोई कि किसी बच्चे को कोई तकलीफ़ ना हो, कोई बीमार ना हो, लेकिन हमें बिल्कुल इग्नोर किया गया, कोई ध्यान नहीं दिया गया। कल रैना साहब ने बोला आधे घंटे के बाद तुमसे मिलता हूँ, अभी आधा घंटा, आप सोचिए अभी तक आधा घंटा नहीं हुआ, एक दिन बीत गया, अभी तक हमारे पास नहीं आया। कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके फ्यूचर को स्पॉइल किया जा रहा है, एंड दे आर गिविंग सो मच मीनिंगलेस एक्सक्यूजेस to the aspirants of BSF and CISF aspirants who are protesting from long 48 days continuously day and night। तो मुझे ये बोलना है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आपको जवान चाहिए, आपको ऐसे लोग चाहिए, ऐसी फोर्स चाहिए जो आपके देश के लिए लड़ सके, हमारे देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर सके। वो जज्बा तुम्हारे अंदर है ना? बार बार बोलते 1356 वैकेंसी दे दी, उनका हो गया, जॉइनिंग लेटर आ गया। हमारा उनके साथ कोई मतलब ही नहीं है, हमें खुशियाँ उनको मिल गई, लेकिन हमारा मुद्दा अलग है। मुद्दा है 1556 वैकेंसीज़ का, जो प्रॉमिस किया गया था, जो एडवर्टाइजमेंट में दिया गया था क्लॉज कि आपकी वैकेंसी में ऑल्टर एट एनी स्टेज, इंक्रीज़ या डिक्रीज़, तो वो कहाँ है? वो क्या मीनिंगलेस है। और इनके नेता बोलते कि हमने कोई कमिटमेंट नहीं किया, ये धरने लगाने से कोई नौकरी नहीं मिलती है। कभी बोलते हैं उन्होंने प्रॉमिस नहीं किया, उन्होंने बोला था कि मैं दिल्ली जाके बात करूंगा। मतलब कहीं ना कहीं ये एक तरह से हिल चुकी सरकार, अब इन्हें पता नहीं कि इनको आगे बोलना क्या है। तो जिस तरह से BSF के तरफ से, जम्मू BSF की तरफ से एक अप्रोच किया गया है सेंटर में कि कुछ सीटें जो और बढ़ाई जाएँ ताकि इन लोगों को इंडक्ट किया जाए, लगता है कि आपकी मेहनत रंग लाती हुई नज़र आ रही है? सर हमें फर्स्ट डे से ही उम्मीद थी, तभी हम इधर बैठे थे, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि BSF वालों ने जो लेटर लिखी थी वो चाहते हैं कि हमें BSF में ज्वाइन हो, क्योंकि वो कोई भी बेल्ट फोर्स होती है, अगर उसे बंदे चाहिए होते तो वो चाहेंगे कि हमें उतने बंदे मिल जाएं। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि BSF वाले और हमारी गवर्नमेंट से अभी भी यही उम्मीद है कि ये हमें ज़रूर हमें कामयाब होंगे। तो निश्चित रूप में आप देख सकते हैं कि कुछ एक उम्मीद ज़रूर बंधी है, क्योंकि जिस तरह से BSF के जो आला अधिकारी हैं जम्मू फ्रंटियर के, उन्होंने खुद इंटरेस्ट शो किया है इन बच्चों के लिए, क्योंकि ये लोग पूरी तरह से फिट हैं देश सेवा के लिए, ये लोग पूरी तरह से सशक्त हैं राष्ट्र सुरक्षा के लिए। और कहीं ना कहीं इसी चीज़ को देखते हुए ये लोग पिछले 48 दिनों से जिस तरह से धरने पर बैठे हुए हैं, पीसफुली प्रोटेस्ट बैठे हुए हैं। इन लोगों के साथ कई बार बल प्रयोग भी किया गया, पुलिस कार्रवाई भी की गई, इन लोगों को डिटेन भी किया गया, लेकिन उसके बावजूद ये लोग यहाँ पहुँचे हैं, दोबारा BJP हेडक्वार्टर के बाहर बैठे हुए हैं। राजनीति तो ज़रूर इनके नाम पर हो रही है, अलग अलग राजनेता इनके साथ मिलने भी आ रहे हैं, कुछ ना कुछ राजनीति भी की जा रही है, लेकिन इन लोगों की सिर्फ एक ही मंशा है कि इन लोगों को हाथों में बंदूक दी जाए ताकि ये लोग देश की रक्षा कर सकें, राष्ट्र के निर्माण में अपना सहयोग दे सकें और सरहद की सुरक्षा जो है ये लोग कर सके, ताकि अपने अब इस भारतवर्ष में जो जन्म लेने का कर्ज है वो ये लोग चुका सके। तो उम्मीद ज़रूर अब इस बात की बंधी है कि जिस तरह से जम्मू फ्रंटियर ने अपना इंटरेस्ट जो है वो शो किया है, साथ ही साथ में राज्यपाल ने भी एक सिफारिश पत्र जो है लिखा है ताकि इन बच्चों को BSF में इंडक्ट किया जा सके। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में जो BSF की तरफ से अनुरोध किया गया है, जो राज्यपाल की तरफ से अनुरोध किया गया है, सेंटर उसे किस तरह से लेता है, क्या उनकी पोस्ट जो सीटें हैं बढ़ाई जाती हैं, और अगर बढ़ती हैं तो कितने बच्चों को उसमें इंडक्शन हो सकता है, ये सब अभी देखने की बात होगी। और निश्चित रूप में सभी लोगों को उम्मीद है कि अब जिस तरह से इन लोगों की जो मेहनत है, इन लोगों का जो परिश्रम है, वो दिन ब दिन इस तरह से इनकी संख्या यहाँ पर बढ़ती जा रही है, इन लोगों का कठोर परिश्रम बढ़ता जा रहा है, वो कहीं ना कहीं एक काबिल तारीफ़ बात होगी, क्योंकि पूरी तरह से पीसफुली प्रोटेस्ट इनका रहा है। किसी भी तरह का कोई वायलेंस, कोई किसी तरह का रोड ब्लॉक, किसी तरह का कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया गया है। सिर्फ बैठकर अपनी गुहार जो है वो देश चलाने वालों तक पहुंचाई जा रही है, और उम्मीद यही है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो इन लोगों की मांग जरूर पूरी होगी। बाकी की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विज़न के साथ। नमस्कार।